99 में जब आपकी ये सर्जरीज हुई, 200 टांके लगे, पिता नहीं थे यहाँ, भाई नहीं थे यहाँ, पति नहीं थे यहाँ, आप घर में उस समय रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे जी रही थी? मतलब वहाँ पे आपको आपका जो मॉर्निंग रूटीन है, आपका पर्सनल हाइजीन मॉर्निंग का, उसके बाद दिन भर। सबसे पहली चीज़ जो मैं सिखाती हूँ अपने जीवन से, वो कहती हूँ कि तैयारी जब अच्छी हो तो फिर चिंता कम हो जाती है। तो मैंने जाने से पहले ही अपने घर को पहले तो मैंने इस शरीर के बारे में सीखा। जब डॉक्टरों ने कहा कि आप पैरालाइज हो जाएंगी, तो मैंने उसके बारे में काफ़ी स्टडी करी जाने से पहले ही। तो मुझे अपनी तैयारी करनी थी और मैंने अपने घर को उस प्रकार से तैयार किया, लकड़ी के रैम्प बनाए, बाथरूम को कस्टमाइज़ कराया, एक व्हील चेयर खरीदी, एक स्पेशल बेड मैंने एक फ्रेंड के क्लिनिक से उधार लिया, वाटर जेल मैट्रेस खरीद लिया। इंटरकॉम का इतना सुविधा नहीं पता थी, तो वो बेल होती है, रिमोट बेल्स, वो पड़ोसियों के घर में लगा लिए। मैंने अपने जेवर बैंक लॉकर में रख दिए। बच्चों के टीचर्स को मैं मिल ली कि एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा। मैं शायद अब, क्योंकि मुझे लगा था कि जैसे मैं बचपन में एक बार दोबारा चल पड़ी थी, मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास था। मुझे लगा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं पैरालाइज हो जाऊंगी, लेकिन मैं मेहनत करके दोबारा चल पड़ूंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अंदर से भरोसा था अपने ऊपर, और मैंने कभी अपने आप को ये सोचने नहीं दिया कि मैं मर जाऊंगी या मैं दोबारा नहीं चलूंगी। इस उम्मीद के साथ मैंने पूरी तैयारी के साथ मैं दिल्ली आई थी ऑपरेशन कराने के लिए। दीपा जी, अगर हम कंपेयर करके देखें, एक आदमी जिसके 6 पैक एब्स हैं, फिट है, एकदम सॉलिड, बिल्कुल 2 घंटा वर्कआउट करता है, उसको भी बोले कि यमुना नदी में आप लगातार स्विमिंग करके दिखाओ, उसको पार करके दिखाओ, वो आपने करके दिखाया बिना पाँव के, हाथों से। वो नहीं कर सकता है, आपको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। 58 किलोमीटर के लिए आपने बाइक चलाई, तो पहली बार आपने उस समय रिकॉर्ड बनाया। अब तो आपने बहुत चला ली। उसके बाद आपने चेन्नई से लेकर दिल्ली तक आपने गाड़ी ड्राइव करके दिखाई। उसके अलावा आप हाई ऑल्टीट्यूड पासेस पे 9 दिन लद्दाख आप ड्राइव करके आए। ये सारे वो काम किए हैं आपने। और जब आपका एक निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है रोज़, जब मैं ये सुना कि भाई अब आपको क्षमा चाहता हूँ कहना पड़ रहा है कि मलमूत्र त्यागने में भी तकलीफ़ हो रही है, आपकी बेटी आपको अनीमा दे रही है, और मैं जानता हूँ मतलब वो तकलीफ़ रोज़ कैसे होती है। तो हम बोलते तो हैं कि नारी नहीं है बेचारी, आपके केस में ये अद्भुत कार्य, अपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, ये किए कैसे आपने? मतलब स्विमिंग तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मेरे घर में स्विमिंग पूल है, पर मैं 4 ब्रेथ मारने के बाद लगता है यार 4 लेंथ कब मारूंगा इकट्ठे। कैसे किया आपने? देखिए, जब मैं चलती फिरती थी, मैं एक गृहिणी थी, 2 बच्चों की माँ थी, एक आर्मी वाइफ थी, और मैं अपनी उस पहचान से खुश थी, क्योंकि उस पहचान पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन टांगे जाने के बाद सवाल उठ गए। छाती का निचला हिस्सा लकवाग्रस्त होने के बाद सवाल उठ गए। ये कैसी माँ बनेगी, ये क्या खाना खिलाएगी, इसके पति की तो अब दूसरी शादी कर देनी चाहिए, जब तक ये घर में रहेगी हाय ये तो बोझा रहेगी। मतलब कोई ये हिम्मत को दाद नहीं दे रहा था कि अब भी जीने की इच्छुक है। ये वो नारी है जो माँ है, और वो अपने 2 बच्चों को बड़ा होता हुआ देखने के लिए जीवित रहकर खुश रहना जानती है। लेकिन हमेशा जिसको देखो वो मेरे बारे में बात कर रहा था, और मेरी कोई अपनी आइडेंटिटी ही नहीं रह गई थी। बस आइडेंटिटी के नाम पे हाय बेचारी, अपंग, बोझा, इसके ऊपर खर्चा हो जाएगा। मैं खुद ही अपने आप को ढूंढने निकली थी।